नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मिलेगा ग्रीन सिग्नल की। जी हां, 3 मई आने में सिर्फ 6 दिन बाकी है और ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या लॉकडाउन से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की जिसमें 9 मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी और 9 में से 4 लोगों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की। इसमें नवीन पटनायक, उड़ीसा के नवीन पटनायक ने तो साफ कर दिया कि अगले 1 महीने तक लॉकडाउन हटाने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी इसे लगातार बढ़ाए रखने की मांग की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसको कब तक बढ़ाया जाए, क्या ग्रीन सिग्नल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि राज्यों से कि आप अर्थव्यवस्था की चिंता कतई मत करें। देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, उसकी नींव बहुत मजबूत है, उसे कुछ नहीं होने वाला है और हम कुछ नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर राज्यों से कहा कि आप लोग अपने यहाँ लॉकडाउन कैसे खुले इसकी तैयारी करें, कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए इसकी तैयारी करें। बात की कि 3 जो हॉटस्पॉट जो जोन बनाए गए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, कहा कि पहले आप ग्रीन जोन को माफ करिएगा, रेड जोन को आप ऑरेंज जोन में तब्दील करिए और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करिए। इस तरह से इसको धीरे धीरे खत्म कीजिए और फिर जिलेवार राहत पाइए। यानी कि 3 मई के बाद आपको इसमें उन जिलों में राहत मिलेगी जहां पर ग्रीन जोन है। इससे एक बात साफ हो चली है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने वाला है, लॉकडाउन खुलने की कोई भी संभावना नहीं है। यह संभावना अब करीब करीब खत्म हो चली है, क्योंकि इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। एसयूटीडी की जो रिपोर्ट आई है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अगर 16 तारीख तक लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया गया तो वो कोरोना वायरस भारत से 20 तारीख से गायब हो जाएगा। और ये जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है वो यूं ही तैयार नहीं की है, उनका एक मॉडल है, सर का मॉडल है। सर का मतलब है कि ससेप्टेबल और यानी कि संक्रमित, और जो लोग इससे अभी संक्रमित हैं और जो लोग रिकवर्ड हुए हैं उनके ऊपर एक अध्ययन करके, पूरे विश्व के देशों की एक अध्ययन करके इस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है और उस पे भारत सरकार ने अपनी सहमति भी दे दी है। यानी कि जो हम लगातार के न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे थे कि 20 तारीख के बाद उनको बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो ग्रीन सिग्नल अगर मिलेगा तो किसको मिलेगा, क्या ग्रीन जोन वालों को ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे। लेकिन पहले आपको जरा एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि आइंदा होने क्या जा रहा है। और बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग है जिसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि 3 तारीख से पहले इस पर कोई बात नहीं होगी। यानी कि क्या 3 तारीख के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री, देश को संबोधित करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन इन सब सवालों के जवाब तलाशती इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लॉकडाउन के बीच कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देश में दूसरे चरण के लॉकडाउन के 13 दिन हो चुके हैं। संकट की घड़ी में पूरा देश मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री भी कोरोना संकट के बीच लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर चर्चा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और लॉकडाउन पर बात की। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया और उनकी समस्याओं को भी समझा। बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और सभी मुख्यमंत्रियों से इस पर एक नीति तैयार करने को कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि राज्य सरकारें अपनी नीति तैयार करें और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने साफ किया कि जिन शहरों में कोरोना के एक भी मामले नहीं हैं, उन्हें 3 मई के बाद राहत मिल सकती है।
इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोल सकते हैं। जिन राज्यों में अधिक केस हैं, वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में केस कम हैं, वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर पीएम ने साफ किया कि राज्य अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन ना ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, बता दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है। अभी करीब 170 से अधिक जिले रेड जोन में शामिल हैं। कई राज्यों की ओर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने और फेज वाइज लॉकडाउन हटाने का प्रस्ताव रखा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, जिसको लेकर आगे की रणनीति पर गहन मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। पीएम मोदी ने इस दौरान राज्य सरकारों के अच्छे काम को सराहा। गौरतलब है कि बैठक से पहले भी कई राज्य सरकारें इस बात को कह चुकी हैं कि एकदम से लॉकडाउन को हटाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार को लॉकडाउन को लेकर अलग अलग नीति बनानी चाहिए। सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते पीएम एक बार फिर देश को संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना से मुक्त ग्रीन जोन को ग्रीन सिग्नल मिलता है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब ये करीब करीब तय हो गया है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, उसमें राहत नहीं मिलने जा रही है। राहत मिलेगी तो ग्रीन जोन को ही राहत मिल सकती है, ग्रीन जोन को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। कब, क्या सारे ग्रीन जोन के लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा? प्रधानमंत्री ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाने की कोशिश की और कहा कि अपने अपने जिलों को, राज्यों से अनुरोध किया कि अपने अपने जिलों में हॉट स्पॉट के जो इलाके हैं वहां रेड जोन को आप ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करिए और ऑरेंज जोन को आप ग्रीन जोन में कन्वर्ट करिए। जितने ज्यादा ग्रीन जोन में आएंगे यानी कि जिलेवार उतने ही ज्यादा आपको राहत मिल जाएगी। ये राज्यों के लिए भी संकेत है और ये देश के लोगों के लिए भी संकेत है कि जितना ज्यादा आप मास्क का और फेस मास्क का पालन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें राहत मिलेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर ए के शुक्ला साहब है हमारे साथ में, पूर्व सीएमओ है, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, लंबे समय तक काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आकाश राय है हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आपका स्वागत है। शैलेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, एनके सिंह जी हैं, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे साथ 2 और खास मेहमान फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मदन मोहन शुक्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, स्वागत है शुक्ला जी। और जगदेव सिंह यादव, पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, आप का भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रुक करेंगे ए के शुक्ला साहब का। शुक्ला साहब, क्या कहेंगे आप? आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की और ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? जैसी खबरें हैं कि 9 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल थे, उसमें 5 ने कहा कि लॉकडाउन खोलना चाहिए और 4 ने कहा कि नहीं खोलना चाहिए जी। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ कितने हॉट स्पॉट हैं, कहाँ वेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ किया जाना है या नहीं किया, इस बारे में हम निर्णय लेंगे। मेडिकली, टेक्निकली भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर अभी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, वहाँ पर छूट देना जन सामान्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी इन्फेक्शस है और संक्रमित व्यक्ति के मुंह से, नाक से जो खांसते समय, छींकते समय छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उससे इसके वायरस फैलते हैं। इसलिए आवश्यक है, और जो हम थोड़ा सा नियंत्रण अगर हुआ है जैसा कह रहे हैं और जैसा स्थिति आ रही है, वास्तविकता तो आप लोग जान ही रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, सब आ रहा है। हो सकता है अगर लॉकडाउन न हो तो संख्या बढ़ सकती थी, कितनी बढ़ सकती थी मैं नहीं जानता, लेकिन बढ़ सकती थी। ये भी सही है कि ये जो लोग एक साथ काम करते थे, मजदूर काम करते थे, रेलों में सफ़र करते थे, लोकल बसेस में, टैक्सीज में, ऑटो टेम्पो में करते थे, तो इसमें कौन इन्फेक्टेड है कोई नहीं जानता था।
अगर साथ बैठे थे तो 1 मिनट भी नहीं लगता इन्फेक्शन होने में। जी इसलिए लॉकडाउन एक अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि वायरस की कोई दवा नहीं है स्पेसिफिक, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका एक ही इलाज है बचाओ। जी बचाव में हमें अपने स्वास्थ्य को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को थोड़ा कष्ट तो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बस ये है कि जो हमारी आवश्यक सप्लाईज हैं जी उनको कैसे सुनिश्चित करें, कैसे उनको जन सामान्य तक पहुंचाएं, इस पे सरकार को देखना पड़ेगा। जी। और काम तो चल ही रहा है, चलेगा। ठीक, आएंगे आपके पास दोबारा से, बिल्कुल ठीक करें, सप्लाई चेन को मेंटेन करना पड़ेगा। एनके सिंह साहब का रुख करते हैं। सिंह साहब, आज आपने भी देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की, क्या समझते हैं आप, क्या देखते हैं आप, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन को खत्म करने का सवाल है, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन को तो खत्म करना है तो उसको फेज मैनर में भी फेजिंग करनी पड़ेगी। ग्रीन जोन जो है, उस ग्रीन जोन को और ज़्यादा सेंसिटिव जोन में बदल दिया जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं रहेंगे। ग्रीन जोन को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर हम सुविधाएं तो बढ़ा दें, लेकिन सुविधाएं भी ऐसे बढ़ाएं कि उससे लोगों को भी परेशानी ना हो और ऐसा प्रतीत हो कि सुविधाएं मिल रही हैं। और इसमें ज़रूरत है कि हम जनता की भागीदारी बढ़ाएं। जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम जो भी मोहल्ले हैं या गांव हैं, उन गांव के एक पैनल बना दें, मतलब एक टीम बना दें। उस टीम में आवश्यक नहीं है हम प्रधान या ग्राम प्रधान को या सचिव को रखें, उसमें आवश्यक है कि उस गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको रखा जाए, ताकि उनको अनुभव भी है और वो इस एरिया के लोग उनकी बातों को मानेंगे भी। जब तक पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक ग्रीन जोन में किसी भी तरह की छूट देना उचित नहीं होगा, क्योंकि बीमारी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया इन्फेक्शियस है, ठीक, और बहुत बुरी तरह से फैल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि भी लॉकडाउन को हम बहुत बहुत धीमी रफ्तार से ख़त्म करें और कन्वर्जन जैसा कहा चुका है उसकी शुरुआत करें। ठीक, ठीक है सिंह साहब, दोबारा से आएंगे आपके पास में। आकाश राय का रुख करते हैं। आकाश राय जी, आपने जरूर प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से सुना होगा जी, और मुख्यमंत्रियों को भी सुना है, क्या राय है आपकी? प्रदीप जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि इस महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन सबसे बेस्ट तरीका है, पहली बात। दूसरी बात, 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा, ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रही हैं उससे नहीं लगता कि लॉकडाउन को खोला जाएगा। लेकिन रही बात ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन में अगर हम थोड़ी ढील देती भी है सरकार, तो उसके पीछे भी बहुत सारे नियम कायदे कानून हमें बनाने होंगे कि अगर हम वहाँ पे देते हैं तो परिवहन की व्यवस्था क्या होगी, स्कूलों की व्यवस्था क्या होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हाल फिलहाल मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता, क्योंकि आपने बताया भी कि 4 मुख्यमंत्रियों ने मांग भी की है कि लॉकडाउन को यथावत बढ़ाया जाए। तो 3 मई के बाद मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलेगा, और अगर ग्रीन जोन में थोड़ी बहुत छूट दी जाती है तो उसके पीछे भी रूल्स और रेगुलेशन बना के ही छूट दी जाएगी। चलिए, अगर छूट दी जाए तो उसके पीछे नियम कायदे कानून बना करके ही छूट दी जाए। शुक्ला जी के पास चलते हैं। मदन मोहन जी, आपने भी देखा, गहलोत ने भी आज कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए एक, और इसमें धीरे धीरे हटाया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी अच्छे से अच्छे उपाय हो सकते हैं सबको प्रयास करना चाहिए। महामारी को रोका जा सकता है, महामारी की कमी की जा सकती है, लेकिन सवाल ये है ऑरेंज जोन में लाइए, ऑरेंज जोन में लाइए, क्या कोई सरकार चाहती है कि जो बड़े जो हो जाएगा हो जाए, सब सरकारें प्रयास कर रही, लेकिन सरकार का जो चाहिए देना चाहिए। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इस महामारी शिकार हुए हैं, इस महामारी से जा रहे हैं, इसका उनको जो उनकी सुरक्षा को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, नहीं होगी। और जिस प्रकार से डॉक्टरों और कर्मियों की संख्या बढ़ रही है, उसके देश में लगता है तो कुछ दिन बाद इस काम में बढ़ाएंगे, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान की है कि आज आपने देखा होगा
कि आगरा में जैसे जरूरत को दिया जाता है, इसी तरह वहाँ पर जो खाना और पानी दिया जा रहा है वहाँ कोई डिस्पेंसिंग। ठीक है मदन मोहन जी, आपकी आवाज मदन मोहन जी आपकी आवाज हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है और हमारे मेहमान भी आपको अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो ये जो ध्वनि अवरोधक है उसको दूर करें। तब तक हम जगदेव सिंह जी का रुख कर लेते हैं। जगदेव सिंह जी, 5 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन हटा देना चाहिए, 4 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि नहीं हटाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कानपुर जहां पर आप रहते हैं, आज के आज एक ही 2-3 मदरसे से 50 लोग संक्रमित नजर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल ये है, इस समय लगातार संख्या बढ़ रही है, कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैं समझता हूँ जो 3 जोनों बांटा है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, उस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। अभी संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे बहुत अच्छी स्थिति खराब हो रही है। अभी कानपुर में 193 हो गए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा स्थिति विकराल है, लगातार बढ़ रही है, इसलिए इस समय लॉकडाउन हटाना ये जनहित में देश में नहीं होगा। ये कमवाई घटाना बढ़ाना चाहिए। जैसी स्थिति सामान्य होती है वैसे करना चाहिए। ग्रीन जोन में, फर्स्ट राउंड में और उसके बाद ऑरेंज में और रेड जोन में कतई अभी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा मत है अभी इस समय लॉकडाउन हटाने का कोई औचित्य नहीं है। अन्यथा इस महामारी से जल्दी निजात नहीं, जब तक वैक्सीन में आ जाए, कोई इसका स्थायी इलाज में आ जाए, जब तक सुरक्षित जनता महसूस न करे, तब तक लॉकडाउन को हटाना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। इसलिए इसे बढ़ाना ही उचित होगा। तो लगातार संख्या बढ़ रही है, सारे देश में बढ़ रही है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आपका आगरा क्या स्थिति हो रही है। इसलिए इससे कोई औचित्य नहीं है इस लॉकडाउन हटाने का। तो कहीं भी अभी जनता सुरक्षित नहीं है और देश सुरक्षित नहीं है, न प्रदेश सुरक्षित है। और ग्रामीण क्षेत्र जो है, देहाती क्षेत्र है, जहाँ स्थिति उनमें कुछ जा सकती है, 5 छूट दी जा सकती है, उनको चिन्हित करके। यही अच्छी तरीका रहेगा। जी ठीक, आएंगे आपके पास पे। शैलेंद्र जी, आपने सारी पार्टियों को भी सुन लिया है, सबको सुना है, हमारे एक्सपर्ट को भी सुना है, आपकी राय? देखिए, कोरोना क्राइसिस से बचाव के लिए लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया था बिल्कुल सही रहा, और इसलिए भी फैसला लिया गया कि सोचने समझने तैयारी करने का वक्त मिल जाए, वो मिल गया। और सरकार ने काफ़ी कुछ तैयारी भी कर ली, काफ़ी कुछ प्रयोग भी हो रहे हैं। प्लाज्मा से जो आज ठीक करने का एक सफल प्रयोग करते चले जा रहे हैं, इससे हम सॉल्यूशन की तरफ पहुंच रहे हैं। अब मसला ये है कि जिस समय लॉकडाउन का फैसला किया गया था उस समय संख्या बहुत कम थी, 1000 के अंदर में थी। आज के डेट में संख्या 26,000 से ऊपर जा चुकी है, और जैसी को उम्मीद कर रहे हैं 3 तारीख तक में ये 40-45,000 से ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे में हमें ये सोचना होगा कि हमारी जो रणनीति थी कि 1000 को बढ़ने न दें, और उस रणनीति को अगर हमने लॉकडाउन को मान करके इम्प्लीमेंट किया, इसके बावजूद अगर 26,000 है, तो जब आज हम 26,000 पर ही छोड़ दें या 45,000 पर छोड़ दें, तब सोचिए कितना होगा। तो स्थिति विकराल होगी। तो हमको ये विकल्प का ही चयन करना है जी। उसमें जो हमको समझ में आ रहा है वो ये कि जैसे इतना हम लोगों ने किया है वैसे कुछ दिन और करना चाहिए, लेकिन ये विचार करते हुए कि आखिर क्यों लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जब 15 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है और 15 की जगह 30 दिन से ज़्यादा हो चुका है, 34 दिन है, तो अब तक तो नए केसेस के आने की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। इसका मतलब लॉकडाउन का पालन अच्छी तरीके से जिस तरीके से किया जा सकता है वो नहीं हो रहा। अब वो सख्ती का दौर चलाना चाहिए। ठीक है, एक डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर के शुक्ला, शैलेंद्र कह रहे हैं कि नहीं भाई, लॉकडाउन का पालन अच्छे से नहीं किया गया और केसेस जो अभी 26,000 बढ़ गए हैं वो 3 तारीख तक 45,000 हो जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया ना गया तो जो हमारी अर्थव्यवस्था वो तो खतरे में जा ही रही है, लगातार गड्ढे में जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब गुर्गे लोग हैं, जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, मजदूर वर्ग है, उनका क्या होगा?
देखिए, अर्थव्यवस्था की बात तो सरकार देख ही रही है, लेकिन अखबारों से जो आ रहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन भत्ते कटौती ये सब कर दी गई। जीपीएफ जो जीवन की कमाई होती है उसका ब्याज भी कम हो गया, कि वो इशू यहाँ नहीं है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि समाज में कुछ लोग हैं जो इन्फेक्टिव हैं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं। यहाँ फिर वही बात आ रही है कि शायद जांच की कमी हो रही है, सर्विलेंस की कमी है, जिसकी वजह से जो एक्टिव केसेस हैं वो सोसाइटी में रह रहे हैं और संक्रमण फैला रहे हैं। अगर हम ऐसी रणनीति बनाएं कि जो हॉट स्पॉट हैं, जहाँ पे संक्रमित लोग हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में जांच करें, तो इन्फेक्टेड केसेस हैं उन्हें हम वर्कआउट कर सकते हैं। बात को कह रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए, जांच ज्यादा करनी चाहिए, जिससे जो हमारे हॉट स्पॉट है वहाँ जांच बढ़ा दें, जहाँ पे केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो और उन लोगों को आइसोलेट कर दें, क्वारंटीन कर दें, तो ये साफ हो जाएगी कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, उनको अलग कर दिया तो हम संख्या कम कर देंगे। अगर संख्या बढ़ रही है तो मतलब ये है कि इन्फेक्टेड लोग सोसाइटी में हैं। एक जो बात निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं उनसे ध्वनि निकल के आ रही है कि जो ग्रीन जोन है उनको ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ, जैसे फेस मास्क पहनना जरूरी होगा, फेस कवर करना जरूरी होगा। क्या लगता है कि कुछ और गाइडलाइंस की जरूरत वहां पर पड़ेगी? अचानक हम इसको यूं ही खोल नहीं सकते? नहीं, अचानक नहीं खोल सकते। जो अचानक माल खोल दे, दुकानें खोल दें, लोगों की भीड़ घर से निकल आएगी, क्योंकि काफी दिनों से लोग घर के अंदर बंद हैं। बच्चों को क्यूरियोसिटी है, उत्साह है, सब जाना चाहते हैं, इसलिए एकदम से सबको तो निकलना अलाउ नहीं करना चाहिए। जब तक हमारी संख्या कम ना हो जाए, टोटल डिक्लाइन, अभी तो हम बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जब स्टेशनरी हो जाए, कम होने लगे, तब हम इस कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म कर सकते हैं। थोड़ा समाज में परेशानी इस समय ईडेबल्स की है, खाने की चीज़ों की है, बहुत सी संस्थाएं खाना वगैरह बांट भी रही हैं, इसको सुपरवाइज करने की जरूरत है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक खाना बांटेगी ना, मुश्किल तो ये है, क्योंकि ऑलरेडी 40 दिन का लॉकडाउन हो गया है, 3 तारीख को 40 दिन का लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद भी बढ़ेगा, तो ये चीजें कब तक चलेंगी? भाई ये तो समस्या है। इसी समस्या के लिए हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तरीके सोचे कैसे करे, क्योंकि बहुत से निर्णय गवर्नमेंट ले लेती, पब्लिक से तो पूछती नहीं। तो अगर एक इस तरीके की कैलेमिटी आई है नेचुरल, तो इसके बारे में सोचना तो हम ही लोगों को पड़ेगा, हमारे इलेक्टेड नेताओं को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा इसको कैसे निपटे। ठीक है। एनके सिंह साहब, ये डॉक्टर एके शुक्ला साहब कह रहे हैं कि जो ग्रीन जोन है उसमें ग्रीन सिग्नल दिया जाना चाहिए, लेकिन तमाम पाबंदियों के साथ, ना तो वहां पब खुले, ना मॉल खुले, ना ये जो बार्बर की दुकान है वो खुले, यानी कि शायद आपका कहने का यही मतलब होगा। तो इन बहुत सारी पाबंदियों के साथ ही ग्रीन सिग्नल दिया जाना चाहिए, क्या कहना है आपका? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जो पाबंदियां खोलनी है उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी जिससे कि हमें इस संकट से बाहर निकलने में फ़ायदा हो और संक्रमण बढ़े नहीं। जैसे हमें टेस्टिंग सबकी, जो प्राइमरी टेस्टिंग होती है, वो सारे पूरे ग्रीन जोन में सबकी प्राइमरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा और जो हमारा सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे इस समय हमें किन चीज़ों की ज़रूरत, जैसे इस समय हमें आवश्यकता है कोरोना को रोकने की, बजाय इसके कि हम पुलिस की चेकिंग वाहन की कराएं, हमें चेकिंग ये करनी चाहिए कि हमारी चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। पुलिस के पेपर चेक करें, ये नहीं करना चाहिए। हमें ये करना ही चाहिए कि जो हमारे पुलिसमैन हैं वो, और उनके साथ ज़रूरी है कि एक सिविल का अफसर हो, चाहे वो रिटायर्ड अफसर लगाया जाए, चाहे कोई भी लगाएं, लेकिन सिविल का आदमी उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले भी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। इससे सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है और पब्लिक को ये बताने की ज़रूरत है कि आपकी सुविधा के लिए हो रहा है, बजाय इसके कि उनको इरिटेट करके डंडे से मारा जाए या ऐसे किया जाए। इसमें थोड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है और पुलिस के लिए हमें आवश्यक है, दोनों के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, एक सामंजस्य बनाने की लगातार ड्यूटी दे करके, तो वही। और पुलिस के लिए भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत परेशान हो रहे हैं, उनकी मजबूरियों को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर कोई मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं निकलता है। बिल्कुल जी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे पुलिस में जितना डिप्रेशन आ रहा है, जिस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, उसके लिए हमें सब लोगों को एक एक दिन के लिए कम से कम साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। जैसे आर्मी में होता है उस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट, जो उनकी एक विंग है साइकोलॉजी वाली, उनको पुलिस वालों को एक दिन साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, ताकि उनमें फ्रस्ट्रेशन ना हो और वो मेहनत से काम कर सकें। इस चीज़ को जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक हम समन्वय नहीं बना पाएंगे। सिंह साहब,
अभी मानसिक दबाव की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास में साइकेट्रिक नहीं है, पीपीई किट की हम बात कर रहे हैं, अभी हम तमाम दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं, अभी हम साइकेट्रिक कहाँ से ला सकते हैं? नहीं आएंगे ला दोबारा सकते से आपके हैं, पास ला में। सकते हैं, वही मैं आपका बताना चाहता दोबारा हूँ तो करेंगे कि आकाश जी। आर्मी के पास बड़ी- एक पूरी विंग है, जी। उससे हम मांग सकते जी। हैं कि हमें साइकिलिस्ट दिए जाएं, तो एक दिन की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, आर्मी में सबको दी जाती है, तो अगर हम उनका सहयोग लें। और पड़ोस के हमें देश में बार बार आर्मी का इस्तेमाल करने का नहीं, आर्मी का इस्तेमाल नहीं, देख चुके हैं। आर्मी का इस्तेमाल नहीं करना, आर्मी का इस्तेमाल, हमको हर चीज के लिए आर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्मी की सिविल विंग होती जी। है जो जिसमें सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको बुलाकर एक दिन ट्रेनिंग दिलाने की आवश्यकता है। इसके अलावा नहीं, हमें हमारी सिविल सोसाइटी में भी बहुत साइकेट्रिक है, उनको भी कर सकते हमारे हैं, सिंह साहब, हमारी सिविल सोसाइटी में भी बहुत साइकेट्रिक है जी। हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड है। आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी। नहीं, ऑर्गेनाइज तो हमारी पूरी सेना है, सेना उतर जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं, सेना को लेकिन नहीं उसके लाना है, लिए ये सेना ना को बिल्कुल कि नहीं बार लाना। बार अगर हमने सेना का इस्तेमाल किया तो मैं यहाँ सेना के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि सेना का वो अंग, सेना का वो विभाग मानसिक रोग के डॉक्टरों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास दोबारा से आएंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि प्रधानमंत्री के जो संदेश था, जो आज बातचीत निकली, उससे यही संदेश निकल के आया कि कम से कम ग्रीन जोन में ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ग्रीन जोन में ग्रीन सिग्नल देने से कहीं फिर से अव्यवस्था तो नहीं बन जाएगी? क्योंकि कानपुर में जिस तरह से आज एक ही दिन में 3 मदरसों में 50 बच्चे संक्रमित हुए हैं, उसका उदाहरण हमारे सामने है। और पंजाब में जिस तरह से ज्यादा लोग आज की डेट में संक्रमित हुए हैं एक दिन में, उसका भी उदाहरण हमारे साथ में है। तो इन सब बातों का उदाहरण हमें सामने रख करके ही कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। कोरोना कर्मवीरों को के न्यूज करता है सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। सभी केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं को के न्यूज की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा इस बात की चल रही है कि अगर ग्रीन जोन में ग्रीन सिग्नल दिया जाए और कहीं ये ग्रीन जोन रेड जोन में तब्दील हो गए तो क्या होगा? बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश राय जी, ये चिंता सबकी बहुत ही जरूरी है और कि अगर ग्रीन जोन को ग्रीन सिग्नल दिया गया 3 मई के बाद, क्योंकि खोलना ही पड़ेगा, तो कहीं ये ग्रीन जोन भी रेड जोन में तब्दील हो गए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा देश को। नहीं प्रदीप जी, निश्चित रूप से चिंता जायज़ है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अगर ग्रीन जोन में छूट देती भी है सरकार तो निश्चित रूप से उसके लिए कायदे कानून सरकार बनाएगी कि किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, उसके बाद ही छूट ग्रीन जोन में मिलेगी।
लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक जिस प्रकार से भारत ने इस लड़ाई को लड़ा है उसकी तारीफ अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के एक एजेंसी ने सर्वे किया, उसने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 है इस जंग को लड़ने में। तो सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आपने देखा कि हमने कोटा से बच्चों को लेके आए, उसके बाद जितने भी मजदूर किसी भी प्रदेश में फैले वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और हमने हर ग्राम पंचायत स्तर पे हमने वहाँ पे लेखपालों को बोला है कि आप पता करिए कि इस गांव का कोई मजदूर जो है कहीं फंसा तो नहीं है, अगर फंसा है तो उसको पहले यहाँ लाना है, उसके बाद उसको 14 दिन आपके एक नेक काम ने आपके एक सहयोगी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी, बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो लोग अपने यहाँ दूसरे प्रदेशों से लोगों को वापस बुला रहे हैं, हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है, हम लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। प्रदीप जी, वहाँ पे वो फ्रंट रनर हैं, बड़े भाई हैं, मेन मुख्यमंत्री वही हैं, इसलिए अंतिम फैसला ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। मैं निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदीप जी, अगर ये संभावित है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है तो उन बेचारों को हम कितने दिनों तक छोड़ सकते हैं। कुछ दिनों तक ये था कि पहले भाई पैनिक न फैले, लोग परेशान ना हो, हमने उनको रोक के रखा कि आप जहां है वहां पे रुके रहिए। लेकिन ये जब आभास हो रहा है कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा तो वो बेचारे, कोई महाराष्ट्र में फंसा है, कोई हरियाणा में फंसा है, कोई दिल्ली में फंसा है, तो उनकी समस्याएं भी बढ़ने वाली हैं। ये बात तो के न्यूज़ लगातार उठा रहा है कि भाई जब कोटा के स्टूडेंट को यहाँ बुलाया जा सकता है तो मजदूरों को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? 1200 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, 500 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, भाई मजदूरों की भी जिंदगी है ना, गरीब भी है यहाँ पर। निश्चित रूप से, और हमारी सरकार ने उसकी चिंता की है। अभी कल जो है लगभग 10,000 के आसपास हरियाणा से आए हैं मजदूर, और अभी भी जहां भी हमने तो ये एक अच्छी बात है, हमने तो एक मतलब ग्राम सभा के स्तर पर कहा कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए कि फला व्यक्ति फला प्रदेश में फंसा हुआ है, तो नोडल अधिकारी उसकी व्यवस्था करें कि उसको कैसे उसके घर तक पहुंचाया जाए। और उसके अलावा ये नहीं कि हम ला के उसको छोड़ दिए, उसको लाना, 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखना, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा था, मैं सिर्फ उसी पे फिर कहूंगा कि अगर ग्रीन जोन में सरकार छूट देती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ छूट मिलेगी। ठीक है, चलेंगे जरा हमारे पास मदन मोहन जी जुड़े हुए। मदन मोहन जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और फिर हम आपसे ये जानना भी चाहेंगे कि ग्रीन जोन को अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो कहीं ये रेड जोन में कन्वर्ट ना हो जाए, ये संभावना बनी रहेगी? मदन मोहन जी, मैं आपसे अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा कहीं खुले में आ जाइए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है। हम अपने सहयोगियों से अनुरोध करें जी कि वो इसको एक बार देखें, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। जगदेव सिंह का रुख करते हैं। जगदेव सिंह जी, जैसा मैंने बताया कि पंजाब में एक ही दिन में तमाम केस सामने निकल के आए, आपके शहर में एक ही दिन में 50 बच्चे कोरोना संक्रमित नजर आए। ऐसे में यह संभावना प्रबल हो जाती है कि कहीं ग्रीन जोन को ग्रीन सिग्नल दिया गया तो वो हॉट या ऑरेंज या रेड जोन में तब्दील ना हो जाए। देखिए, ये बड़े बड़े कमाल टाउन है, कानपुर है, लखनऊ है, आगरा जैसे, यहाँ पे ये कवर संभावना लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ तो हटाने गया कोई छूट देने का प्रशंसा कोई औचित्य नहीं है। सारा देश जानता है, आम जन जानते हैं कोरोना की आज क्या स्थिति बढ़ रही, घट नहीं रहे। अगर कहीं ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो सकते हैं, वहाँ सख्ती के साथ, सब निर्देशों के साथ लागू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हार्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं, जहाँ लगातार संख्या बढ़ रही है, जिन शहरों में, जिन जिलों में, वहाँ तो देने का मतलब है आप भारी गलती करेंगे।
बहुत बड़ी गलती है, इसे छूट देने गलती तो नहीं है। वहाँ प्रतिबंध के साथ जो बढ़ाया जा सकता है, कुछ काम सरकार अच्छे कर रही है। जब विदेश से हम लोगों को ला सकते हैं तो हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं हमें दूसरी बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लॉकडाउन आखिर कब तक, सवाल ये है ना। नहीं, लॉकडाउन कब तक, सवाल जो आपका है बड़ा उचित है। लॉकडाउन तब तक रहेगा जब तक जीवन सुरक्षित है, जब तक कोई समुचित व्यवस्था सरकार न करे, जब तक कोई इलाज ना हो, या जब तक कोई व्यवस्था ना, जब तक लॉकडाउन करना पड़ेगा। और अगर छूट देंगे भी तो कुछ प्रतिबंधों में साथ देंगे। इलाज आने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है मिनिमम। मान लें आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के समय में, वरना तो 1.5 साल लगता है टीका आने में। निकल आता तब छूट देना उसमें, इस समय देने कोई औचित नहीं, कहीं औचित नहीं। अगर ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं, आपकी चिंता जायज है, बिल्कुल आप ठीक करें, आपकी चिंता जायज है। हमको जान को बचाना है, लेकिन जहान भी बचाना है। कहीं ऐसा ना हो जान बचाते बचाते जहान चला जाए। समय समय स्थिति देख करके ग्रामीण क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ तक होता है उन्हें करना चाहिए। ये आग से नहीं खेलना चाहिए। जहाँ आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, निकल रहे हैं, उनको तो कभी छूट नहीं देना चाहिए। नहीं तो भयंकर स्थिति हो जाए, संभाले नहीं समझेगी। नहीं, जगदेव जी, 9 में से 5 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए। जी, जहाँ हम सुरक्षित महसूस करें उन स्थिति को वहां रियायत देने की जरूरत है। सर्टन ठीक है, प्रतिबंधों के साथ वहां रियायत, सब जगह नहीं। ठीक है, ठीक। शैलेश जी, ये तो बिल्कुल गंभीर प्रश्न है कि अगर ग्रीन जोन को ग्रीन सिग्नल दिया गया और वो कहीं रेड जोन में कन्वर्ट हो गया तो बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमको ये करने से पहले, यद्यपि बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर ग्रीन जोन में है तो हम उसमें लॉकडाउन क्यों लगाएं, ये अपने आप में एक स्वाभाविक सवाल है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो लॉकडाउन हमने लागू कर रखे हैं उसमें कहीं लीकेज है, जिसकी वजह से ये 30 दिन गुजरने के बाद भी, इंक्यूबेशन पीरियड 2 बार पूरा गुजरने के बाद भी लगातार केसेस निकलते आ रहे हैं। तो हम लॉकडाउन को तो हमको लंबे समय तक भी चलाए रखना है उन एरियाज में जहां से केसेस आ रहे हैं, लेकिन उन सख्ती के साथ, उन सुधारों के साथ, ताकि उसमें लीकेज ना होने पाए। तब तो लॉकडाउन का फायदा है। वरना लोग चुपचाप बैठे हैं, 15 दिन बैठे हुए हैं, 16वें दिन फिर कोई निकल आया। जी, दूसरी चीज, इसमें एक संशोधन हम कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार घरों में रहते रहते इकोनॉमी बिल्कुल दबती चली जा रही है। तो जैसे ग्रीन जोन का जो एरिया है वहाँ पर कुछ शर्तों के साथ, कुछ निगरानी के साथ हम थोड़ी छूट दे सकते हैं। और जो बाकी के एरियाज हैं, हम ऑरेंज और रेड जोन की बात नहीं कर रहे, बाकी के एरिया जो उसमें अभी जनरली पड़े, जैसे लखनऊ जिला है, यहाँ बहुत से हॉट स्पॉट एरिया हैं, तो जो उसके अगल बगल के जो एरियाज हैं, जिन एरियाज में नहीं मिले हैं, वहाँ पर भी सब्जी मंडी जैसी चीज नहीं लगनी चाहिए। जी, हर 300 मीटर की दूरी पर एक ठेला लेकर के कोई सब्जी वाला खड़ा हो, बस जी, जिसको लेना वहीं से वहीं ले। अब होता क्या है कि सब्जी मंडी लगी है, किराना मंडी लगी है, वहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ये होम डिलीवरी के लिए, वो कम से कम 25-25 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंसिंग नहीं है। ये वॉरियर के रूप में है बेचारे, लेकिन यही कैरियर बन जा रहे हैं अनजाने में। तो ये सब जो लीकेज के पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अब AK शुक्ला साहब, आपसे समझेंगे कि जो ग्रीन जोन है, लेकिन उनके आसपास के जो इलाके हैं वो बहुत ही संक्रमित है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है। अगर ग्रीन जोन में छूट दी जाती है तो आपको नहीं लगता कि बाकी के जो लोग उधर से ज्यादा संक्रमित कर सकते हैं? हमें उस एरिया, देखिए मैं कहना चाहूँगा, ग्रीन जोन के लोग हैं वो अगर छूट दी जाती है तो ग्रीन जोन के अंदर रहेंगे, ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बड़ी बात। वो अपने क्षेत्र से निकलेंगे तो दूसरे क्षेत्र में भी जाएंगे। हर आदमी सोचता है कि हमने प्रोटेक्शन कर लिया है, मास्क लगा लिया है, हम भीड़ में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक क्षण के लिए 4 आदमी इकट्ठा हो जाए, कोई संक्रमित हो। इसलिए एक तो चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जी। और हर व्यक्ति में स्वयं जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसा कार्य न करें कि संक्रमण हो जाए
नहीं, लेकिन लोग समझदारी दिखाते नहीं ना। समझदारी नहीं दिखाते, नहीं सब्जी दिखाते। मंडी अगर मंडी खुल गई तो वो ऐसा भीड़ लगा देते हैं कि आजकल आज भी लखनऊ में मंडियों की सुबह और रात में 1 बजे के करीब खोलते हैं, 4 बजे बंद कर देते हैं। 1 से 4 के बीच इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पर कोई ये दूरी बनाए रखने का कोई नियम का पालन नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। बल्कि आप परसों भी मुझे सूचना मिली कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी सीतापुर रोड मंडी पर भीड़ को हटाने के लिए। तो इसमें फिर मैं कहूँगा कि हम लोग हैं प्रबंधन में हैं, हमें कोई व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जो ग्रीन जोन है उसमें भी इसको लागू रखें, चाहे ऐसा ना हो अगर ग्रीन जोन में हमने छोड़ दिया तो बाहर निकल आएंगे, उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। सवाल ये होता है कि शुक्ला साहब, आखिर लॉकडाउन कब तक? लॉकडाउन ये भी बहुत बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, ज्वलन समस्या है, कब तक। लेकिन अगर आसपास कुछ क्षेत्रों में संक्रमण हो रहा है तो ग्रीन जोन कह के हम उसको खुली छूट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ग्रीन जोन खुला है तो रिस्ट्रिक्टेड जोन के लोगों से घुस जाएंगे, हम कहाँ तक ढूंढ पाएंगे, कहाँ तक ढूंढ पाएंगे। नहीं, आपकी चिंता ये जायज है कि दूसरे संक्रमित लोग घुस जाएंगे उसमें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें जहान भी देखना है, उन गरीब लोगों को भी देखना है जिनको जो हर रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए मुश्किल है। एनके सिंह साहब का रुख करेंगे। एनके सिंह साहब, हमें उन लोगों के बारे में भी चिंता करनी होगी जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनका जो करीब 40 से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं, या हम कहें 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमें उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। हमें ग्रीन जोन जब हम उसको ओपन करेंगे तो ग्रीन जोन को ओपन करते वक्त हमें उसको एक तरह से सेक्लूट करना पड़ेगा, ग्रीन जोन से लोग बाहर ना जाएं, ताकि ग्रीन जोन के लोग सुरक्षित रहें। और उस एरिया में हमें छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी हमने बंद किया हुआ है, ये सैलून बंद किए हुए हैं, नाई की दुकान बंद की हुई है, तो उस तरह की चीज़ें हमें उन एरिया में डेवलप करनी पड़ेंगी। और हर गांव में, इसीलिए मैंने पहली बार कहा था कि एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि उस यूनिट को हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की यूनिट माने। इसी में हमें इस समय ग्रीन जोन को ही इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ लिंक करते हुए एक हॉलिस्टिक व्यू लेके तब कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ग्रीन जोन के लोग बाहर ना जाएं, और जो भी हो उसको हम सेक्लूट करें ताकि वहाँ संक्रमण बचा रहे, और आसपास के लोगों में संक्रमण अगर है तो उनकी जांच करने के बाद उनको क्वारंटाइन में डाल के जो लोग सुरक्षित हों उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। और उसके अंदर हमें जो सोशल एक्टिविटी है बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि हमें उस ग्रीन जोन के लोगों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा कि आप सुरक्षित हैं लेकिन असुरक्षित हो सकते हैं, इसलिए इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आप इन चीज़ों का पालन करें। उदाहरण के तौर पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग ग्रीन जोन में वो लोग अब तक समझ चुके होंगे, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए ये बताना बहुत आवश्यक है। और वहाँ पर जो हमें पुलिसिंग करनी है वो सोशल पुलिसिंग करनी है, बजाय इसके कि तो इसके अलावा हमें जो है ग्रीन जोन को ज़्यादा प्रोटेक्ट जान लेंगे। जी एक जल्दी से एक सवाल और एक चीज और समझ लेते हैं आपसे, क्योंकि आप ज्वाइंट कमिश्नर रहे, लंबे समय तक आपने काम किया है इसके लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप राज्यों को अर्थव्यवस्था की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या ये आपको राहत देता है? ये सेंटेंस आपको राहत देता है? देखिए, ये बात कितनी सच है मैं नहीं कह सकता, कहाँ तक किस स्तर पर उन्होंने सोचा है इस भी मैं नहीं कोई कमेंट कर सकता, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत तो है देश की, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को हमें जन सामान्य तक पहुँचाना है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तब तक मजबूत इकोनॉमी बहुत दिन नहीं रह सकती। तो जैसे ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है, ऐसे ही इकोनॉमी बहुत दिन सर्वाइव नहीं करती है। तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसीलिए मेरा कहना है कि बड़ी इंडस्ट्री जरूर काम करती है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री रोजगार बहुत कम देती है, 3 या 4% रोजगार बड़ी इंडस्ट्री देती है, और हमें दैनिक मजदूर की आवश्यकता है। उसके लिए हमें आवश्यक है कि हमें छोटे छोटे माइक्रो लेवल के इंडस्ट्री और साथ में हमें एक चेन ऑफ इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। जैसे खाद्य इंडस्ट्री हमने शुरू किया है कि खाद्य इंडस्ट्री अलाउ कर दी है, लेकिन खाद्य इंडस्ट्री चलने के लिए भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे पैकिंग करनी है। अब पैकिंग वाले परेशान है कि साहब हमें पैकिंग बनाने की इजाज़त नहीं है, और खाद्य वाले परेशान है कि हमने बना तो लिया, आप भेजें कैसे? पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो पूरी चेन मेंटेनेंस की जरूरत है। अगर कोई सामान खराब हो गया, कोई औजार खराब हो गया तो उसे बनाने वाला नहीं है। एक्सिलरी जो हमारी यूनिट्स होती है उनकी भी जरूरत है। बात ठीक है, हमें चेन ऑफ एक्टिविटी बनानी है। शुक्ला जी का इस काम के लिए एक चाहिए, इस काम के लिए नोडल अफसर होना चाहिए जो इनको मॉनिटर करे। ठीक करे, बिल्कुल ठीक है।
नहीं, सरकारें नोडल ऑफिसर बना रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई अधिकारी नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। नोडल ऑफिसर जो बने हैं बहुत दूसरे सीनियर प्रदेशों में अधिकारी भी हैं। देख रहे हैं। आवश्यकता है मदन उस मोहन जी, आदमी की जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो और वो व्यावहारिक रूप से ज्यादा उसने काम किया हो, उसकी आवश्यकता है। नोडल अफसर बनने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, बहुत बड़े अफसर भी तैयार होंगे, उनकी आवश्यकता धरातल पर नहीं हुआ करती। धरातल पर एक्सपीरियंस आदमी की, हो सकता है रिटायर्ड हो कोई, उसको ही बनाए। ठीक है सिंह साहब, ठीक है जी, ठीक है। मदन मोहन जी, आपको क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि आप राज्य जो है अर्थ की चिंता ना करें, हम हैं उसके देखने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, नींव बहुत मजबूत है हमारी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात रख सकते हैं आप मदन मोहन जी। मेरी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात तो बहुत अच्छी करते हो, तो लोगों को होती सच्चाई लगातार एक महीने से संख्या जैसी 28,000 से पार हो गई, संख्या बढ़ गई है कोरोना मरीजों की। हो गई आपके देश में 1500 लोग ध्यान देनी चाहिए। कोरोना से और उनके उनको नहीं मिल पा रही। ठीक है मदन मोहन जी, दोबारा से आएंगे आपके पास में। जी जगदेव जी, सवाल आपसे भी वही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप राज्यों को अर्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितना तसल्ली देती है आपको यह आश्वासन? जी, देखिए, केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों का संरक्षक है, उनको आर्थिक मदद करें, उनको सहयोग करें। ये तो प्रधानमंत्री की और देश के मुखिया की जिम्मेदारी है। दूसरा अभी नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे कि चाइना की हालत बिगड़ रही है, वहाँ के बड़े इन्वेस्टर सब इंडिया में आ रहे हैं, वहाँ यहाँ लगना चाहते हैं, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, स्थिति ठीक होने वाली है। मैं समझता हूँ सारी परिस्थितियों को देख करके प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी चिंता न करें, आगे की जो स्थिति होगी हिंदुस्तान की, इंडिया की, बेहतर होने वाली है। और इनकी जिम्मेदारी भी है, जनता को आश्वासन देना भी चाहिए ताकि लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है, इसको खत्म होने के बाद जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो महंगाई बढ़ेगी, जो देश की हालत खराब होगी, वो भयावह स्थिति होगी, वो चिंता तो देश को है ही है। ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और उनका शासन की जिम्मेदारी है। तो देश जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि उनका भविष्य सुरक्षित है और आगे समय में सरकार और शासन पूरी व्यवस्था करेगी, इसलिए उनका ये कहना उचित है। और समझ भी रहे हैं कि आज विश्व में दूसरे देशों की हालत है, इससे हमारा इंडिया बेहतर है, लेकिन आश्वासन पर देश नहीं चलता ना, लड़ने वाला है। तो हिंदुस्तान की आर्थिकी मजबूत होने वाली है। ठीक बात। इसी आधार से उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त करने का प्रयास किया है और करना भी चाहिए, इसका औचित्य भी है। ठीक ठीक है, प्रधानमंत्री ने बड़ी बात की है कि राज्यों को, क्योंकि राज्य जीएसटी का अपना शेयर मांग रहे थे, वो आर्थिक पैकेज मांग रहे हैं, कह रहे हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, आर्थिक पैकेज दीजिए। प्रधानमंत्री ने शांत कर दिया कि नहीं, आपको आर्थिक की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शांत बैठिए, हम देखने के लिए हैं। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि राज्यों को अर्थव्यवस्था की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राज्यों को उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे जो सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आखिर क्यों कहा कि अर्थव्यवस्था की चिंता न करें। हमारे लिए सबसे पहले लोगों की जान है। अगर एक कहावत भी कहते हैं कि अगर जिंदा रहेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे, तो अगर
लेकिन बात ये जिंदा रहेंगे तभी कमा पाएंगे ना। इसीलिए जो लोग 1200 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनकी पूंजी तो खत्म हो चुकी है। तो कब तक जीवित रहेंगे? भुखमरी की कगार पे नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल नहीं। आपने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को देखा होगा। उत्तर प्रदेश की नहीं है, नहीं, जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम वहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी मनरेगा के मजदूर हो या जो भी डेली वेजर्स हो या जो भी किसान हो, उनको किसी भी प्रकार की समस्या हम नहीं होने देंगे। उनको भोजन की जरूरत है वो हम उपलब्ध कराएंगे, उनको राशन की जरूरत है, उनको दवाई की जरूरत है। जब तक हम इस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी चिंता करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार ये बात मानती है। आकाश जी, आप इस बात को मानते हैं कि इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है, एक एक आदमी तक चीजें पहुंचा पाना आसान काम नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं है प्रदीप जी, निश्चित रूप से बहुत ही कठिन काम है। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल पाना एक निश्चित ही बहुत बड़ा काम है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे संगठन में 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं, सारे संगठन के कार्यकर्ता हमारे, चाहे वो बूथ स्तर का कोई कार्यकर्ता हो या फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, प्रतिदिन कैसे लोगों के पास भोजन पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को राशन पहुंचाया जाए, इसकी समीक्षा करते हैं। डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित किया जाता है कि कैसे लोगों की चिंता करनी है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की चिंता न करें, तो उसकी चिंता न करते हुए राज्य सरकारों को हमें लगता है कि इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए और मजबूती से तत्पर होना चाहिए। चलिए शैलेंद्र जी, क्या जो कहा जा रहा कि चिंता अर्थव्यवस्था की चिंता ना करें, विश्व के तमाम कंट्री अर्थव्यवस्था की चिंता कर रही है। चाइना ने अपना पूरा मार्केट खोल दिया है, स्पेन ने खोल दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने खोल दिया है, न्यूजीलैंड ने खोल दिया, तमाम देश खोल रहे हैं। चिंता तो करनी पड़ेगी ना जहान की भी। चिंता की बात भी है जी, वो हौसला दे, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि लोग अपने विषय से, मुख्य विषय वस्तु से हटे ना, इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप जो है उसकी टेंशन ना लीजिए। उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक, उनको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमी है 70% कृषि के ऊपर आधारित है, तो इस समय रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मोटे तौर पर उसका अरेंजमेंट है और प्रकृति के हिसाब से चलता रहेगा और वो खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी, तो भूखमरी नहीं होगी जी। और अगर जान बचाने में कामयाब हो गए तो बाकी चीजें जो है धीरे धीरे फिर से पटरी पर ला देंगे। केवल हम ही नहीं परेशान है, इस दुनिया में जितनी अर्थव्यवस्था सब परेशान है। हम अमीरी गरीबी एक कंपैरेटिव टर्म है, अगर हमारे पास कम है दूसरे पास भी कम हो गया तो हम गरीब नहीं हुए, तो फिर वो जो तुलनात्मक मामला चलता है वो चलता रहेगा। इसके पीछे होगा रीजन। और दूसरे, वो पूरा इनकम का स्रोत देख रहे हैं, खर्च का देख रहे हैं, तो उनको ये बात की समझ है कि हम किस जगह पर खतरे में हैं, कहाँ पर नहीं। ठीक है डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब, चूंकि समय खत्म हो चला है, बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग है, क्या फैसला आ सकता है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री क्या फैसला ले सकते हैं, क्या उम्मीद है? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री गणों को दिए हैं, तो मीटिंग में या पीछे से कोई और निर्देश है मैं नहीं जानता, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि बीमारी को प्रसार को कैसे रोका जाए। और लॉकडाउन ख़त्म होने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करें या फिलहाल और बढ़ा दें। मैं समझता हूँ जो बीमारी अभी फैल रही है, पिछले एक हफ्ते में काफ़ी केसेस 26-28 हज़ार केसेस हो गए हैं, ये गंभीर मामला है। हमें जो हॉट स्पॉटेड है उनकी सेकंड चेकिंग की आवश्यकता है। जितनी जल्दी हम पॉजिटिव केसेस को ढूंढ लेंगे, उनका क्वारंटीन करके प्रसार रोक देंगे। ठीक है। एन.के. सिंह साहब, बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री क्या निर्णय ले सकते हैं? मेरे विचार से तो लॉकडाउन बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा। मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि लॉकडाउन बढ़ेगा जी। और वैसे भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता है। क्लियर कर दिया है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। ये बात तो डेड श्योर हो गई है कि लॉकडाउन बढ़ना है, लेकिन और ये भी तय हो गया कि ग्रीन जोन को शायद ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। देखिए, हमें हॉलिस्टिक व्यू लेके सारा काम करना है और हमें अपने इस समय, जैसे हम लोग प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश की बजाय हमें राष्ट्र की बात करनी चाहिए। जो मजदूरों का ट्रांसफ़र हुआ है, लोग मजदूर एक से दूसरे अपने घरों में जाने लगे हैं, उनको वहीं पर हमें आश्वस्त करना चाहिए था कि आप यहीं पर हैं, सुरक्षित हैं, कहीं ना जाएं, क्योंकि आज नहीं कल कोरोना ख़त्म तो होगा ही और उनको नौकरी भी वहीं करनी है जहां नौकरी की उपलब्धता होगी।
तो इसलिए उनको लाना ये कोई मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा वाइज स्टेप है। होम सिकनेस सबको सताती है। हाँ, तो इसको बताना पड़ेगा, इन चीज़ों को उनको समझाना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ पर समस्या खड़ी होगी जी। तो जब तक हम इसको बताएंगे नहीं, उनको वहाँ पर सुविधाएं नहीं देंगे तो भविष्य। और जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, हमें इकोनॉमी पर विचार करना पड़ेगा। इस पे मैं जवाब देना चाहता था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पे भी काम करना शुरू कर दिया है कि जो भी उत्तर प्रदेश के मजदूर जो भी किसी अन्य प्रदेशों में काम करते हैं उनके लिए कैसे रोजगार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ही की जाए ताकि उनको बाहर न जाना पड़े, और सरकार इसको एक मिशन मोड में लेके काम करेगी और उनको यहीं पे रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो चर्चा से जो निकल के आ रहा वो यही है कि प्रधानमंत्री ग्रीन जोन को ग्रीन सिग्नल तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात के लिए सचेत रहना पड़ेगा कि ग्रीन जोन कहीं रेड जोन में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए छूट दी जाए, लेकिन लिमिटेड छूट दी जाए, शर्तों के साथ छूट दी जाए, और ये तय कर दिया जाए जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहां के लोग दूसरे जोन में ना जा पाए, फिलहाल वहीं पर रहें जब तक ये इस बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ग्रीन जोन जो हमारे साथ अभी तक सेफ जोन है उनको हमें बचाना है, लेकिन जहान को बचाने के साथ साथ में ग्रीन जोन खतरनाक स्थिति में ना पहुंचे इसे भी पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। कोरोना कर्मवीरों को के न्यूज करता है सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। सभी केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं को के न्यूज की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी,
सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना अपडेट पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में कुल मरीजों की संख्या हुई 1955। 1 मई से फिर बांटा जाएगा राशन। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। कोरोना के मौजूदा हालातों और लॉकडाउन पर हुई मंथन। केंद्र ने राज्यों को सौंपी जिम्मेदारी।